अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर हेटेरो एफएम रिसीवर। हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है 7 है, इसका सी पार्ट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फिर सुपर हेटेरोडाइन एफएम रिसीवर है। तो लास्ट वीडियो में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी कि इसमें जो हमने सुपर हेटेरो एएम रिसीवर पर बात कर ली थी, उससे लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मॉड्यूलेशन पर बात की थी। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखते जाएं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले इसकी हम डायग्राम देख लेते हैं कि जो नोट्स हैं ये देखें। ये हमने इंट्रोडक्शन में स्टडी कर लिया था कि फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास मॉड्यूलेशन है वो क्या होती है। तो ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम्स हैं, ये देख लें। तो एफएम की है, लास्ट वीडियो में हमने एएम को स्टडी किया था। तो ये हमारे पास, तो ये इसके नोट्स हैं। अभी इसका हम इंशाल्लाह स्टडी करते हैं। ये भी है, स्क्रीनशॉट्स ले ले तमाम की। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम को सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मेरे पास एंटीना है। लास्ट वीडियो में वही सेम बातें हैं, इसमें सिर्फ लिमिटर है और इसमें ये दो चीज़ों का एडिशन है, एक इसका और एक इसका। बाकी तमाम वर्क वही है, सेम ही है जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में एएम रिसीवर को स्टडी किया था। अब हम एफएम को रिसीवर को स्टडी कर रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एएम में हम एम्पलीट्यूड को देखते हैं और एफएम में हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। ओके, कि इसमें चेंजिंग क्या हो रही होती है। खैर, एंटीना है तो एंटीना का क्या काम होता है कि जो फ्री स्पेस होता है उसमें से जो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, उनको रिसीव कर लेता है। तमाम वेव्स जो होती हैं उनको रिसीव कर लेता है और उनको रिसीव करने के बाद जो एंटीना होता है वो आरएफ एम्पलीफायर को भेज देता है। पहला जो एंटीना काम क्या करता है, तमाम वेव्स को जो होती हैं उनको रिसीव कर लेता है स्पेस में से जितनी भी वेव्स होती हैं। तो करने के बाद क्या कर देता है कि उनको आरएफ एम्पलीफायर में भेज देता है। पहला क्या जमा कर कलेक्ट करता है, दूसरा काम क्या करता है आरएफ यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को भेज देता है। और थर्ड वर्क क्या करता है कि उनको इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जितनी भी वेव्स उसने ऑब्जॉर्व की होती है स्पेस में से एंटीने ने, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, लेकिन उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में चेंज कर देता है कौन, एंटीना। ये तीन काम करता है, कलेक्ट करता है, इसकी तरफ भेज देता है और तीसरा काम क्या करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। अब आगे हमारे पास आ जाता है आरएफ एम्पलीफायर। ओके, अच्छा, इसका एक और काम होता है, वो अगरचे ये नहीं करता वो वर्क, यानी कि इसमें हम जो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी है, जो हम वांटेड फ्रिक्वेंसी चाहते हैं, वो हमें ये एंटीना नहीं उसका काम करता। इसका काम है तमाम वेव्स को इकट्ठी कर लेना। ओके, तो अब आगे आ जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ट्यून्ड एम्पलीफायर होती है। ओके, तो इसका बेसिक जो पर्पस क्या होता है कि ये एक्सेप्टेबल फ्रिक्वेंसी जो वेव्स होती है ना, एक्सेप्टेबल सिग्नल्स होते हैं, जो वांटेड सिग्नल्स होते हैं, जो रिक्वायर्ड सिग्नल्स होते हैं, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी होती है, उसको ये ऑब्टेन करता है, बाकी सबको पीछे भेज देता है। ये किसका काम है, आरएफ एम्पलीफायर का है। ओके, तो आरएफ जो रेडियो, मिसाल के तौर पर ये देखें ना कि हम चाहते हैं कि हमारे पास 90.5 जो ना वेव ऑब्टेन्ड हो। तो अब जो एंटीने तमाम अब्जॉर्ब कर ली है, लेकिन वो उसने इसको भेज दिया। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का काम ये होता है कि जो हमें वांटेड होती है ये हमें अब इसको नेक्स्ट आने देता है, बाकी सब जो इससे कम या इससे ज़्यादा होती है ना फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स, उनको पीछे भेज देता है। ओके, या कि सिर्फ जो काम वाली वेव होती है वो आगे आने देती हैं सिग्नल्स। ओके, बाकी पीछे सबको पीछे भेज देता है, ये इसका पर्पज होता है। और ये याद रखें, मैं गेम बता रहा हूँ कि यहाँ से एंटीना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, लिहाजा आरएफ एम्पलीफायर उस इलेक्ट्रिकल वेव को ऑब्जॉर्व करता है जो हमें रिक्वायर्ड होती है। और इसकी ये देखना लिखा हुआ है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना एफएम की, वो क्या है 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के दरमियान है। अब आगे आ जाता है मिक्सर। मिक्सर का मैं पहले बता चुका हूँ कि मिक्सर में दो टर्म्स होती हैं, एक इसका आउटपुट होता है, एक इसका एलओ का होता है। एलओ मतलब लोकल ओसिलेटर का। इसका आउटपुट और इसका आउटपुट जब मिलते हैं, मिक्सअप होता है, तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोडाइन प्रोसेस होता है। उस हाइड्रोडाइन की वजह से इस तमाम प्रोसेस को हम सुपर हाइड्रोडाइन प्रोसेस का नाम देते हैं। ओके, तो यानी कि अब जो लोकल ओसिलेटर है, इधर इसमें डिफरेंस भी होता है और एडिशन भी होता है। जिस तरह हमने
एएम में किया था, यानी कि सुपर हेटेरो एएम रिसीवर में किया था, कि उसमें हमने एडिशन भी था और यानी कि सब्ट्रैक्शन। एडिशन यानी कि इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है, इन दोनों का एडिशन भी होता है और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी होता है इस मिक्सर में। ओके, तो अगर हम बात करें एएम की, जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था एएम रिसीवर, उसमें हाँ इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आया था वो कितना आया था जी, 455, यानी कि 455 किलो हर्ट्ज में आया था। किलो हर्ट्ज में सब्ट्रैक्शन का आंसर आया था। लेकिन जब हम एफएम की बात करेंगे तो यहाँ जो हमारे पास इनका सब्ट्रैक्शन होगा वो हमारे पास होगा 10.7 मेगा हर्ट्ज। ये लाजमी होना चाहिए। एएम रिसीवर में इतना डिफरेंस लाजमी होना चाहिए, एफएम रिसीवर में इतना डिफरेंस लाजमी होना चाहिए, तभी जाकर हमारा जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है प्रॉपरली। ओके, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि लास्ट वीडियो में हमारे पास क्या था कि जो हमारे, चलिए और लास्ट को छोड़ दे, अब इसको देखते हैं कि जो हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन कब आएगी। ये आगे लिखा होगा इसके केस में, ये देखें, ये लिखा हुआ है मिक्सर के केस में। एंड दिस सर्किट परफॉर्म द सेम फंक्शन एज इन, जिस तरह एएम रिसीवर में काम करता था मिक्सर बिल्कुल वैसे ही काम करता है, एक्सेप्ट दैट इट आउटपुट इज 10.7 मेगा हर्ट्ज एफएम सिग्नल रिगार्ड आरएफ कैरियर फ्रीक्वेंसी। यानी कि एएम में जो हमारे पास आरएफ कैरियर फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, यानी कि जो आउटपुट था वो था 455 किलो हर्ट्ज, लेकिन इसमें क्या आ रहा है 10.7 मेगा हर्ट्ज आ रहा है। तो ये मिक्सर में होता है। सिंपल वर्ड्स में हम यही कह सकते हैं कि इसका और इसकी आउटपुट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 10.7 मेगाहर्ट्ज ही आना चाहिए हर हाल में। किस केस में? एफएम रिसीवर में। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आईएफ एम्पलीफायर। तो अब हमारे पास जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, ये क्या करता है कि इसकी आउटपुट को यानी कि अपनी इनपुट को इन्हांस करके लिमिटर को दे देता है। अच्छा, एक यहाँ टर्म रहेगी कि जो जब इस इनकमिंग फ्रीक्वेंसी और लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी जो फिक्स होती है, इन दोनों का जो आउटपुट होगा उसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे, इसका आउटपुट, या इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे, या फिर हम कहेंगे मीडियम फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। ओके, तो अब ये इंटरमीडिएट एम्पलीफायर क्या करेगी, आने वाली इनपुट को यानी कि इसके आउटपुट अपने यानी कि अपने इनपुट को इन्हांस करके लिमिटर को दे देगा। अब लिमिटर, यहाँ एक लिमिटर और एक ये डी एम्फेसिस नेटवर्क, ये दोनों एडिशनल है बेनिस्बत एएम रिसीवर के। तो अब जो मेरे पास लिमिटर होता है, इस लिमिटर को हम एम्पलीट्यूड लिमिटर का भी नाम देते हैं। अब लिमिटर क्या करता है, क्योंकि हम एफएम को स्टडी कर रहे हैं, तो जो इसकी आउटपुट होगी कि जो इसकी इनपुट मिलेगी, इसमें जो एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होगा, उस एम्पलीट्यूड को जो चेंजिंग होगा इंक्रीज उसको ख़त्म कर देगा, बिल्कुल अपने एडजस्टेबल कर देगा। यानी कि हमें जो इस यहाँ जो गर्ज है ना फ्रीक्वेंसी से सिग्नल से, वो हमें फ्रीक्वेंसी से सिर्फ कंसर्न है, गर्ज है, उससे मकसद है। हमें एम्पलीट्यूड से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि हमारा एम्पलीट्यूड वाला इधर कंसेप्ट नहीं है। हम फ्रीक्वेंसी को, हम इधर हम एफएम में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो हमें फ्रीक्वेंसी से गर्ज है। तो लेकिन इसमें जो एम्पलीट्यूड होगा, अगर उसको हम लिमिटर के थ्रू उसको कट ऑफ नहीं करेंगे, उसको एडजस्टेबल नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो यहाँ होगा ना ये वाला डिटेक्टर, तो उसके ये डिटेक्टर का तो काम तो होता है डिटेक्ट करना, तो उस एम्पलीट्यूड का जो कि हमारे एडजस्टेबल अगर नहीं होगा, तो वो उसकी वजह से हमारे पास इधर काफ़ी ना डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। इसलिए लिमिटेड का मकसद क्या होता है, इसको हम एम्पलीट्यूड लिमिटेड इसलिए कहते हैं ताकि जो वेव आ रही है उसकी जो एम्पलीट्यूड हमारे मुताबिक नहीं है, एडजस्टेबल नहीं है, उसको मेंटेन कर दें। अब उसके बाद आ जाती है डिटेक्टर। डिटेक्टर को हम डिस्क्रिमिनेटर का भी नाम देते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। तो डिटेक्टर का बस सिर्फ यही काम होता है, उस जो आने वाली इनपुट है उसको डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो वॉइस जो सिग्नल आ रहे हैं उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ताकि जो इधर बैठा हुआ शख्स होता है, जो इधर हमारे पास स्टेशन होता है, उस तक सही आवाज़ प्रॉपरली वे में पहुंच जाए। यानी कि अब ये नहीं है कि इधर किसी ने भेजा है अस्सलाम वालेकुम, तो इधर वाह 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 क्या बात है ये निकल रहा हो, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो अब उस वॉइस को जो एंटीना ने ऑब्जर्व की हुई है उसी को ओरिजिनल फॉर्म में डिटेक्टर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है ओरिजिनल फॉर्म में, ताकि जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो इस बंदे तक पहुंच जाए। अब उसके बाद जो सेकंड एडिशनल ब्लॉक है, एक ये था डी एम्फेसिस नेटवर्क।
डी एम्फेसिस नेटवर्क का इधर मतलब क्या है, यानी कि इसका मकसद क्या होता है कि रिड्यूस कर देना, यानी कि जो डिटेक्टर की आउटपुट होती है जब एज अ इनपुट इसको मिलती है डी एम्फेसिस नेटवर्क को, तो उसको वो रिड्यूस कर देता है, डी मॉड्यूलेट कर देता है। किस लिए? ताकि जो हमारे पास ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो हमें बेहतर तरीके से मिल जाए। ओके, हमें जो एडिशनल इधर डिस्ट्रीब्यूशन ना क्रिएट हो उस वजह से। तो अब ये इसका आउटपुट इसको एज ए इनपुट मिल जाता है, जो कि ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर होता है। ये हम जानते हैं क्या काम वर्क करता है। तो अब जो मेरे पास ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर होता है, ये ओरिजिनल जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है उसकी पावर को इंक्रीज कर देता है, फिर उसको भेज देता है स्पीकर को। तो स्पीकर क्या काम करता है कि जो मेरे पास सिग्नल्स आ रहे होते हैं उसको साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है। तो इधर जो बैठा स्टेशन होती है या शख्स होता है उसको बासानी वो आवाज़ सुन जाती है। तो ये इसका प्रिंसिपल था सुपर हेटेरोडाइन एफएम रिसीवर का। तो लिहाजा अब इसको इन शॉर्ट दो तीन जुमले में मैं कहूँ कि सुपर हेटेरोडाइन क्या होता है। इसका जो बेसिक पर्पस वो होता है, एडवांटेज वो ये होता है कि जो आने वाली तमाम इनकमिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसीज होती है उनको अब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से रिजेक्ट भी हो जाती है, तो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी आगे जाती है तो उसको आई एफ फ्रिक्वेंसी में चेंज कर देते हैं, इनके फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी में चेंज कर देती है। कौन? एफ सुपरडाइन रिसीवर उसको फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी। अच्छा, मैं एक टर्म मैं इधर भूल गया था, वो ये कि जो ये हमारा इसका आउटपुट होता है ना वो हमारे पास फिक्स होता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी का हमारे पास आउटपुट होता है इसका। ओके, मे भी मैंने बताया हो लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने वीडियो में बताया हो। तो मिक्सर का जो आउटपुट होता है ना फ्रीक्वेंसी वो फिक्स होती है। तो लिहाजा जो सुपरडाइन रिसीवर होता है ये क्या करता है कि वेव्स को स्पेस में से वेव्स को ऑब्जॉर्व करता है, उसको भेज देता है, फिर कुछ रिजेक्ट हो जाती हैं, तो फिर जो डिजायर्ड होती हैं फिक्स फ्रीक्वेंसी उसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। फिर उसके बाद ये तमाम प्रोसेस होने के बाद हमें जो साउंड होती है वो ईजिली मिल जाती है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।